नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष के व्रत का नियम पूर्वक पालन करती थी। एक समय ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गांव से बाहर गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें तुम्हारे पिता के गुप्त धन के बारे में बतला दो। ब्राह्मण के पुत्र ने उन्हें समझाया कि हम गरीब हैं और हमारे पास कोई भी गुप्त धन नहीं है। तब चोरों ने उससे कहा, अच्छा तो तुम्हारी पोटली में ये क्या बंधा है? तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने निसंकोच होकर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं, वही इस पोटली में बंधी हैं। यह सुनकर चोरों ने कहा, चलो साथियों, ये तो खुद ही बहुत दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटते हैं। ऐसा कहकर चोर उसे छोड़कर आगे चले गए। तब वह ब्राह्मण का पुत्र वहां से आगे चला और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और उस लड़के को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागृह में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भोलेनाथ ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारागृह से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाहियों को उसके घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। भोलेनाथ की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करते हैं, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत